पांडे। आज की इस क्लास में हम आपको एमीन्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस बताएंगे। एमीन्स की केमिकल रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, एमीन कार्बोलामीन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एटसेट्रा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एमीन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से एलिफेटिक एमीन प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल। दिस इज ए एलिफेटिक एमीन, दिस वन इज ए RNH2। नाइट्रस एसिड, दिस इज ए OHNO, और इसके रिएक्शन से क्या बनता है ROH प्लस अल्कोहल बनता है। लेकिन एरोमेटिक एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन डिफरेंट होती है। एरोमेटिक एमीन नाइट्रस एसिड के साथ जब बहुत लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करते हैं तब डाइजोनियम कंपाउंड बनते हैं और इस अभिक्रिया को कहते हैं डाइजोडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डाइजोडाइजेशन। व्हाट इज डाइजोडाइजेशन? व्हेन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन reacts with nitrous acid in 0 degree centigrade temperature, benzene diazonium chloride is formed। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजोडाइजेशन। तो दिस इज ए रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। एरोमेटिक एमीन reacts with nitrous acid। देखिए नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल एसिड है, तो रिएक्शन के साथ हम रिएक्शन के दौरान इसको प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज ए नाइट्रस एसिड, अनस्टेबल एसिड है, डायरेक्ट हम इसको नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम नाइट्राइट और HCl की अभिक्रिया कराते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? हमें अभिक्रिया किससे करानी है? प्राइमरी एमीन की। प्राइमरी एमीन कौन सा है? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है। अभिक्रिया किसके साथ करानी है? नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड को हम डायरेक्ट प्रोड्यूस ना करके हम क्या करते हैं? अभिक्रिया मिक्सचर में जैसे हमने लिया, दिस इज C6H5NH2। दिस वन इज ए एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम नाइट्राइट और HCl। सोडियम नाइट्राइट और HCl की अभिक्रिया से नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है NaNO2 प्लस HCl। फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? HNO2। नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के दौरान ये अभिक्रिया की विशेषता क्या है? रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl। दिस वन इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस अभिक्रिया को क्या है? इस अभिक्रिया का नाम क्या है? दिस इज ए डाइजोडाइजेशन। दिस इज ए डाइजोडाइजेशन। This reaction is known as a डाइजोडाइजेशन। To clear to all of you, डाइजोडाइजेशन क्या है? Aromatic primary amine when react with the sodium nitrite and HCl. This HCl is a concentrated HCl। इन दोनों की अभिक्रिया से क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रस एसिड। रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेंस है, क्योंकि इसकी सहायता से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाई सिंथेसिस की जाती है। कैलिको प्रिंटिंग में डाई का बहुत महत्व है, तो डाई सिंथेसिस आदि और बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये इट इज़ ए वेरी हेल्पफुल। कौन सा? डाइजोनियम क्लोराइड। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है हम आपको बताते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है? C6H5NH2। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है। नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर सकता है। नाइट्रस एसिड कैसे फॉर्म हो रहा है? नाइट्रस एसिड में देखिए, दिस इज ए OHNO। नाइट्रस एसिड कैसे बन रहा है? सोडियम नाइट्राइट पर HCl से है ना। ये अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होने पर यहाँ जो OH है उसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, then it converts into the OH2NO। प्रोटोनेटेड कंपाउंड बनता है। OH ग्रुप में, जिसमें OH ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया। प्रोटॉन कहाँ से मिला? HCl की उपस्थिति में।
अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है और ये बना OH है। अब यहाँ पर बॉन्ड फिजन होता है, बॉन्ड फिजन होने पर ये क्या बन जाता है, यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है। नाउ दिस ऑक्सीजन H2O with 2 pair of electron and nitrosonium cation, this is the electrophile. यहाँ पर अब क्या बना, नाइट्रोसोनियम आयन, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज ए नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, दिस वन इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ किसकी अभिक्रिया से, नाइट्रस एसिड से, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। दिस इज ए नाइट्रोसोनियम आयन, इट अटैक्स ऑन ए NH2। ठीक है, अब क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेस की तरह व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जब एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पर एडिशन होता है नाइट्रोजन पर, देखिए C6H5, नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन हैं और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने किसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन आयन के साथ, और यहाँ नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट कैटायन बना जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगले स्टेप में दिस इज ए N डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है इस ऑक्सीजन पर। नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक प्रोटॉन हाइड्रोजन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इस ऑक्सीजन पर। तो ये क्या बना रहा है, C6H5NH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NNOH। ये देखिए ऑक्सीजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? अगले स्टेप में इस तरह से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से -H फिर से प्रोटॉन निकल जाएगा। ये जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दूसरा हाइड्रोजन है ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है C6H5N डबल बॉन्ड N, यहाँ से ये निकल गया N डबल बॉन्ड N, दिस इज ए OH। क्लियर? अगले स्टेप में प्रोटॉन का एडिशन होता है, फिर से H प्लस का एडिशन होता है। ये प्रोटॉन कहाँ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के पास अभी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन इट फॉर्म्स ए C6H5N डबल बॉन्ड N OH2। लास्ट स्टेप में यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का फिजन होता है एंड डाइसोनियम कैटायन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ए C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज ए डाइसोनियम कैटायन। और सारी अभिक्रियाओं में जो आप आगे में हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन, उस सब में ये डाइसोनियम कैटायन ही पार्टिसिपेट करता है। दिस इज ए डाइसोनियम कैटायन। एरोमेटिक अमीन के साथ ये अभिक्रिया डाइसोडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के डिफरेंट स्टेप्स हमने आपको बताया कि नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस क्या करता है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन के साथ यहाँ पर इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोसोनियम आयन को देने पर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर, यहाँ पर ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाने पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो रहा है, यहाँ से फिर से प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ से निकल जाता है। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये जो ऑक्सीजन है अभी इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इस प्रकार से प्रोटोनेटेड कंपाउंड बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और डाइसोनियम कैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द डाइसोडाइजेशन। एंड अगले स्टेप में अगला हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी अमीन की नाइट्रस एसिड के साथ किस प्रकार की रिएक्शन होती है। सेकेंडरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो सेकेंडरी अमीन एलिफेटिक अगर है तब उसकी नाइट्रस एसिड के साथ दोनों ही स्थितियों में आइदर इट इज ए एरोमेटिक और आइदर इट इज ए एलिफेटिक, दोनों ही स्थितियों में नाइट्रोसामीन बनते हैं।
जो येलो ग्रीन कलर का तैली ऑयली लिक्विड होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरह से हमने देखा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद ए सेकेंडरी अमीन। रिएक्शन विद ए सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोसामीन। क्या फॉर्मेशन होता है? नाइट्रोसामीन। इसका इधर को उसको थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, आपकी सुविधा के लिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोसामीन। ये ऑयली लिक्विड है, येलो ग्रीन। दिस इज ए येलो ग्रीन ऑयली लिक्विड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑयली लिक्विड। अब किस प्रकार से अभिक्रिया होती है हमें देखते हैं। दिस इज ए R2NH। R2NH क्या है? R2NH क्या है? सेकेंडरी अमीन। यहाँ पर एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? नाइट्रस एसिड के साथ। दिस इज ए NOOH। यहाँ पर ये हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में हमको नाइट्रोसोडियम आयन बनता है। नाइट्रोसोडियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। नाइट्रोजन पर इसका एडिशन होता है। देन इट फॉर्म्स ए R2NHNO। नेक्स्ट स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन। यहाँ से माइनस एच निकल जाता है एंड फॉर्म ए R2NNO। दिस इज ए नाइट्रोसामीन, डाइएल्किल नाइट्रोसामीन। इसका फॉर्मेशन हो रहा है डाइएल्किल नाइट्रोसामीन। तो दिस इज ए रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमीन विद ए एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है। अगर अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, ये अभिक्रिया कौन सा है? RNRH। ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज ए एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन। C6H5NH2 क्या है? दिस इज ए एनिलीन। C6H5NH2 दिस इज ए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन NH2 ग्रुप का हमने किससे विस्थापित कर दिया? R से। तो क्या बन गया? C6H5NHCS। ये क्या बन गया? सेकेंडरी अमीन, मेथिल फेनिल अमीन। तो ये देखिए, ये सेकेंडरी अमीन है, एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन है। अभिक्रिया हम उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे एलिफेटिक के साथ की थी। NO नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया होती है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होता है? नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको एक्सेप्ट करेगा? N R। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NOH। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, H का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। H का एक्सट्रैक्शन होने पर ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स ए